मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई बस्तियों में हालात संगीन हो गए हैं। बारिश का पानी लोगों के मकानों में दाखिल होने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक इतनी तेज़ बारिश होगी और हालात इस कदर संगीन हो जाएंगे, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। इसलिए लोग काफ़ी सदमे में है। ख़ास तौर पर खड़गपुरा, श्रावस्ती नगर, विक्टोरिया चाल, हमालपुरा, इकबाल नगर, बरहमपुरी, मिल्लत नगर, पंचशील नगर, बरकतपुरा, वागी रोड, हिंगोली गेट, अंडरग्राउंड ब्रिज, लालवाड़ी अंडरग्राउंड ब्रिज, सादत नगर वगैरह मुकामात पर चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। बारिश के पानी की वजह से बस्तियों की सड़कें नालियों में तब्दील हो गई। जो जहां था वो वहीं फंसा रहा। जब बारिश कम हुई और जमा हुआ पानी निकल गया, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। खड़गपुरे के लोगों का इल्ज़ाम है कि बारिश का पानी घरों में दाखिल होने का ये मसला नया नहीं, बल्कि हर साल जब भी तेज़ बारिश होती है इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस सूरत हाल के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की लापरवाही जिम्मेदार है। लोगों का इल्ज़ाम है कि आज तक खड़गपुरे के कई इलाकों में पानी की निकासी के लिए न नालियाँ ठीक ढंग से बनाई गई और न ही यहाँ ड्रेनेज लाइन बिछाई गई है, जिसकी वजह से बारिश का पानी और नालियों का पानी सीधे लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। मकामी अवामी नुमाइंदे भी इस मामले में कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। डबल स्टोरी विक्टोरिया चाल, वार्ड क्रमांक 18। यहाँ पे हर साल बारिश होती है तो आप देख रहे होंगे कि हर लोग के घर में यहाँ पे 13 चाल के 13 घर है ये। तो यहाँ पे कोई नाली की सुविधा नहीं है और हर साल जाके नगर सेवक को यही बात बोलना पड़ता है कि भाई हमारे घरों में पानी घुस चुका है और आप लोग आकर देखिए। तो हर वक्त काम होता है, लेकिन वक्ती तौर पर काम होता है। प्रॉपर काम इसका आज तक के कभी नहीं हुआ। पीछे की ड्रेनेज लाइन भी आज तक नहीं है। नाली का प्रॉब्लम था, वो भी पीछे के नाली का 8 दिन पहले काम किया गया, जिससे मैंने अपने जेब से नगर सेवक को बोला मैंने, तो नगर सेवक ने कोई काम नहीं, खाली आदमी भेजे थे, वो आदमियों से कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने अपने जेब के खर्चे से 1000 रुपये लगा के वो नाली फोड़ी। नाली फोड़ने के बाद दूसरे दिन नगर पालिका के लोग आके उसको साफ़ करे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पीछे का पानी चला गया। अगर वही पानी नहीं जाता था तो आज हमारे घर में पूरा पानी घुस जाता था। लेकिन आज की क्या परिस्थिति है? आज की ये परिस्थिति है कि कुछ लोगों के घर में सामने से भी पानी घुसा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी रात होने की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन अगर इंशाल्लाह सुबह का वक्त होता तो आपको बराबर नज़र आ जाता था। ठीक है, और हमारी ये दरख्वास्त है कि भाई हर आपने जो काम किया नगर पालिका के मातहत में और अपने नगर पालिका के मातहत में काम किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा इंजीनियर जो काम करा जिसकी वजह से पानी ना के बाहर जाते हुए लोगों के घरों में आता है। ठीक है, अब ये डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि भाई ये पहले जैसा था, ठीक है, इसको सही इंजीनियर लगा के हमारा काम फिर से रिपीट करके हमारे को हमारा ये काम से मुक्ति दो। हमारे को एक बार का नहीं है, ये हर वक्त का पानी का प्रॉब्लम है। इसके लिए हमारी ये आपसे अपील है कि हमारी ये प्रॉब्लम है ना प्रॉपर सॉल्व हो जाए। प्रभात क्रमांक 18 आहे तर आमच्या इथं दरवर्षी पाणी आमच्या चाळीमध्ये येते, हां घरामध्ये, आणि गोधडी पांघरण आमचं जे खाद्य धान्य आहे सगळं भिजते। आणि आज भी आमच्या घरामध्ये कमीत कमी 1 फूटभर पाणी आहे। हां हे दरवर्षी आहे। आणि आज आम्हाला कुठं झोपा, कुठं राहा, कुठं जा, कुठं राहा, आम्हाला पाठीमागून बी नाली नाही, समोरून बी नाली नाही। तर आमचं जीवन असं भयंकर आम्ही त्रस्त झालेलो आहोत। हे विक्टोरिया चाळ, प्रभात क्रमांक 18। आम्ही इथं जवळपास 18-20 वर्षापासून राहतो। आम्ही NTC मिल कामगार आहोत। हां, आणि आम्ही बाहेर नोकऱ्या करतो। नोकऱ्या करून बाहेर घरात आलं तर सगळ्या घरामध्ये पाणीच पाणी राहते। तर आम्ही दररोज आम्हाला ड्युटी केल्याशिवाय आमचं उदरपोषण होत नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला आतापर्यंत आज झोपही नाही। काल भी समजा आम्ही 2 वाजेपासून झोपलो नहीं। मेरी है पानी बहुत घुसा, घर में पानी घुस के पूरा सामान पूरा तिनतेरा हुआ, कपड़े लत्ते राशन पानी पूरा सत्यानाश हो गया है। सुबह से पानी खाली कर तो पानी खाली नहीं हो रहा, सुबह से पानी खाली कर तो खाली नहीं हो रहा पानी।
पूरा घर में पूरे दीवाना वो सब गिर गए, कुछ कुछ बाकी नहीं रहा घर में हमारे। तो हमारी मांग क्या है अभी? हमारी मांग हमारे घर अच्छे करके देना, हमको घर बन के देना, घर अच्छे करके देना, बस दूसरा कुछ भी नहीं ना हमको। पानी वर्कशॉप से यहाँ आया, पूरे घरों में 2-2 फीट 3-3 फीट पानी था, पूरे घरों के जवारे हमारे यहाँ लोगों के सब बह गए और वो न ठहर वो बह गए लोगों के। और ये 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट पानी था, वर्कशॉप का पानी इधर आ रहा, नालिया साहब ने और पूरे और देख रहे नहीं लोग, जरा देखो जरा इसको क्या है इसको। पानी क्यों नाले नहीं है क्या? था नालिया पीछे के बंद हो गया है। किधर जाता था पानी? वो गुरुद्वारे से इसमें नईगोली गेट में पास होता पूरा। हाँ बोलिए। सामने तुम पीछे पीछे क्यों जा रहे? आगे आगे बोलो। हमारे पूरे घरों में पानी था, घुटने था। और जो है तो ये सलंग एरिया है, मेरा नाम शेख हबीब है। और जो है तो हमारे को इसका बंदोबस्त करके दो बोलना। ये पानी बहुत हमारे को हर साल को आते रहता है, ऐसा पानी हर साल में परेशान रहते। हमारे को कुछ अच्छे घरा उरा बना के दो बोलना। हर नगर सेवक आता है चुनते सो टाइम में, उसके बाद में कोई आके देखने को खाली नहीं है हमारे घर तरफ। हम रात भर जग के काढ़े। ये एरिया हमालपुरा गौरक्षण विष्णुनगर है और ये एरिया के अंदर 132 मिलीमीटर पानी इतना जोरों में गिरा अपने नांदेड़ शहर में। तो एक तो नाली का नियोजन नहीं है और दूसरा ये एरिया के स्लम एरिया होने की वजह से इधर कोई कॉर्पोरेटर आके इधर देख नहीं सकते। इधर खाली इलेक्शन के टाइम पे आते लोग, आने के बावजूद भाई हम आपका मसला सॉल्व करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने चुन के आने के बाद आज तक किसी ने इधर आ नहीं सकते। मैंने नगर से को खुद कॉल किया और मैं ख्वाजा भाई हम आ रहे बोल के मेरे को 3-3 बार बोले, लेकिन कोई आने को खाली नहीं इधर। फिर मैं महापौर को फ़ोन किया तो महापौर का तो फ़ोन लग रहा ही नहीं था। महापौर को कम से कम मैंने 5 कॉल किया, एक भी कॉल नहीं लग रहा था उनका। फिर उसके बाद में मैं जोन अधिकारी बेग साहब से फ़ोन किया। बेग साहब ने क्या करे, इमीडिएट तात्काल अंडर ब्रिज के पास में एक पोकलन भेजकर वहाँ पे पूरा सफाई करके पूरा पानी 3 घंटे के अंदर वो मेहनत कर उतनी वहाँ के वर्कर्स पूरा काम करके निकाल दिए पानी। फिर उसके बावजूद मैंने कमिश्नर साहब को भी बात करने की कोशिश किया तो उनका भी कॉल नहीं लग रहा था, वो भी बिजी आ रहा था। लेकिन ये स्लम एरिया होने की वजह से ये गुरुद्वारे की ज़मीन है। यहाँ पे लोग क्या करते, खुद बांधकाम करने के लिए भी अपना छोटा मोटा मजदूरी करके आके पैसे जमा कर बांधकाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को बांधकाम करने की परमिशन भी नहीं है। लिहाजा हमको महानगर पालिका से इतनी उम्मीद है कि भाई हमको घरकुल के अंदर पूरे नांदेड़ शहर में घरकुल हो गया, नांदेड़ में भी होने के बावजूद भी हमारा हमालपुरा बहुत पुराना है, यहाँ 4थी पीढ़ी आज तक गुजर रही है यहाँ। लेकिन हमारे माननीय श्री अशोक राव साहब ने बताए थे कि भाई कॉर्पोरेटरों को कि जाकर आप उनकी क्या मदद हो सकती उतनी मदद करो, लेकिन कोई नगर सेवक आने के लिए खाली नहीं है। 9 नंबर वार्ड का भी वही हाल है और 8 नंबर वार्ड का भी वही हाल है।